नमोस्तु पूर्वक निवेदन करें। उसके पहले दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और इसी के साथ पूज्य ब्रह्मनि श्री संतान सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना। चलते हैं गुरु चरणों में, दोनों हाथों से नमोस्तु पूर्वक अपन उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस पावन भूमि में आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। बालचंद जी जैन, बल्लू भैया बाजना से अपनी पूरी टीम के साथ में प्रिया जैन आदि। महाराज जी, पहले तो आपको देख के ही खुशी से इतनी पागल हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और महाराज श्री जी, आप लोगों को, व्रती लोगों को, आप लोगों को, महाराज लोगों को देख के इतनी मतलब खुशी होती है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आपके मार्ग पे चलूँ। तो पर महाराज जी, इतनी हम लोग उस मार्ग पे नहीं चल पाते हैं, ऐसे लगता है हमको कि हम नहीं चल पाएंगे। तो क्यों हम लोग इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं? देखिए, हिम्मत तो सबके अंदर है, हिम्मत जगती नहीं। ये हिम्मत अपने आप जग जाएगी यदि मन में वैराग्य आ जाए। सुकुमार मुनिराज को सरसों का दाना चुभता था। इतने सुकुमार थे कि कभी सूर्य के प्रकाश में सामने नहीं आ पाए, रत्न के प्रकाश में पले, पर जिन्हें सरसों का दाना चुभता था उन्हें शालिनी के दंश क्यों नहीं चुभे? कहाँ से आ गई शक्ति? क्या शरीर बदल गया? पर महाराज श्री, हम क्या करें? बस वैराग्य जगाओगे, शक्ति अलग से अपने आप आ जाएगी। हम लोग कोई अलग हाड़ मांस के नहीं है। चलिए, बाजना परम से उपकारी बालचंद जी जैन, बल्लू भैया। गुरुदेव की मुस्कान से मतलब इतने फूल खिल जाते हैं। गुरुदेव जैसे ही हम आए, हमने भीतर प्रवेश किया, जयपुर से आई हुई पूरी थकान खत्म हो गई। अब गुरुदेव, मेरी खाली शंका ये है कि आज हमारे सबके परिवारों में जो माहौल है कि बुजुर्गों की अवहेलना की जा रही है। जैनियों के घर में भी ऐसे बहुत सारे किस्से देखे जाते हैं। गुरुदेव, हम बीच की परिस्थिति के हैं। अगर हम बुजुर्गों की बात मानते हैं तो बच्चे हमें दकियानुसी कहते हैं, और बच्चों की बात मानते हैं तो बड़े लोग हमें ओवर स्मार्ट कहते हैं। तो हम ओवर स्मार्ट और बैकवर्ड दोनों स्थिति से बचने के लिए क्या करें? क्योंकि हम सैंडविच बन गए हैं। देखिए, सैंडविच बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो दोनों के बीच एक पुल बनना चाहिए। सैंडविच बचने का क्या काम? हमें बुजुर्गों का मान भी रखना चाहिए और बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए। बुजुर्गों का मान रखें, ओम। बुजुर्गों का मान रखें, उनकी अच्छी बातों को अपनाएं, और बच्चों का ध्यान रखें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। उनकी बातों को सीधे सीधे नकारने की जगह आप उनकी बातों को तार्किक तरीके से उन्हें समझाएं, उनके हृदय में उतारें। पारंपरिक बातों को यदि नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हमें बड़ा तार्किक बनना होगा, मौलिक तरीके से आगे आना होगा। आज की पीढ़ी केवल थोपने से मानने वाली नहीं है, उसे हर बात का एक पुष्ट आधार चाहिए। हम उन्हें दें, उन्हें समझाएं तो बात बन सकती है। तो आपने कहा कि हम लोग सैंडविच बन गए, ये गलत धारणा है। आपको सैंडविच नहीं, पुल बनना है, क्योंकि हमने उनको भी देखा और इनको भी देखा है। हम दोनों की कड़ी बन करके आगे चले तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत बन सकेगा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बाजना से बालचंद जी जैन, बल्लू भैया अपना प्रश्न पूछिए। और हे भगवान, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस सभा में हमें बैठने का, साक्षात आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं दुई मुनिराजों के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु करता हूँ
पूज्य छुल्लक जी के चरणों में क्षामी करता हूँ। हे भगवान, हमें जैन सिद्धांतों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, लेकिन हम इतना सोचते हैं, हे भगवान, कभी अकस्मात रोड एक्सीडेंट के द्वारा या ब्रेन हेमरेज के द्वारा या हार्ट अटैक के द्वारा अगर कभी मृत्यु हो जाती है या कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, ऐसी परिस्थितियों में हम अपना समाधि मरण कैसे करें? हे भगवान, हमारी शंका का समाधान कीजिए। हे भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखिए, जीवन मरण का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, लेकिन कुछ जगह हम सावधानी रखकर अपनी समाधि सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे आप जब भी ट्रैवल करो, दुर्घटना की, ओम क्या करते हो, ये जगह आपके लायक नहीं है, शांति से बैठे। मैं कह रहा था, आप ट्रैवल करो, चाहे कार से, चाहे ट्रेन से, चाहे प्लेन से, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। आप ट्रैवल करते समय जैसे गाड़ी स्टार्ट हो, एक संकल्प ले, जब तक ये गाड़ी चलेगी या प्लेन चलेगी तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। ट्रेन में सफ़र कर रहे तो जब रुकेगी तभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा। सब जीवों से क्षमा, सब जीवों को क्षमा। और जब मेरी यात्रा सुरक्षित होगी तभी मेरा सब कुछ है, और मेरे शरीर के साथ जितना परिग्रह वही मेरा परिग्रह, बाकी सबका त्याग। आप चलिए, इस अवधि में यदि कोई दुर्घटना घटी तो आप समाधि से जाओगे। ये संक्षेप प्रत्याख्यान है। महाराज 10-10, 12-12 घंटे के लिए त्याग कर दे तो कैसे होगा? ट्रेन प्रायः हर 1 घंटे में तो रुकती है, तो 1 घंटे की भूख प्यास सहो ना, तब तो तपस्या होगी। जब रुकेगी तो पी लेंगे। फ्लाइट है तो कोई भी फ्लाइट भारत के एक छोर से दूसरे छोर में 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेती। संयम रखो, त्याग करके जाओ और उससे 1 कदम और आगे जाओ। तब तक के लिए मेरा सब अशुभ संकल्प विकल्पों का त्याग, स्वाध्याय करो, पाठ करो, नमोकार जपो। जहां तक दुर्घटना टलेगी, और अगर हो भी गई ना तो सदगति के पात्र बनोगे, समाधि मरण होगा। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, जब हमें कुछ जरूरत हो, को बाधा हो, गाड़ी रोक के करेंगे। ये कर सकते हो कि नहीं? बोलो। कर सकते हैं महाराज, कर तो सब सकते, पर हमारा प्रमाद इतना है कि सीट बेल्ट बांधने में भी हम लोगों को तकलीफ होती है। क्या करोगे? जागरूक बनिए। अपनी आत्मा का हित चाहते हैं तो ये प्रयोग कीजिए। अब रहा सवाल, अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आजकल तो सडन होता है, जो दुर्घटनाएं हो रही है, अगला वाक्य निकले कि नहीं निकले इसका ही ठिकाना नहीं, तो उसका भी शास्त्र में विधान है। यदि अचानक किसी के साथ ऐसा हो और उसे आभास हो जाए तो संक्षेप प्रत्याख्यान करे कि जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाऊं तब तक सब जीवों से क्षमा, सब जीवों को क्षमा, और मेरे शरीर के अलावा सब परिग्रहों का त्याग, और नमोकार जपते रहो, और औषधोपचार के अलावा चारों प्रकार के आहार का त्याग। और लग रहा है तो औषधि का भी त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग। हो गया काम। आप जा रहे हो, सामने से कोई आके आपको अटैक कर दे, अटैक करे, देख रहे कि घातक अस्त्र है, अब जान जाने वाली, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और सब परिग्रहों का त्याग, जब तक ये उपसर्ग है, बच जाओगे। इसको शास्त्र में संक्षेप प्रत्याख्यान कहा है। ये अपनाइए। अचानक मान लीजिए भूकंप आ जाए, भागोगे आप लोग? भाग के जाओगे कहां? जो वैज्ञानिक कहते कोना पकड़ने की, तख्त के नीचे जाने की, वो आप अपनाइए।
और चारों प्रकार के आहार का त्याग करके जब तक इस उपसर्ग का निवारण नहीं होता तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग, और मैं सब जीवों से क्षमा मांगकर सब जीवों को क्षमा करते हुए शुद्ध और शांत परिणामों पूर्वक अपनी आत्मा की ओर दृष्टि रखता हूं। बच गए? जी भगवान। ये एक रास्ता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गंज बासोदा से अपने बीच में टोनी जी जैन वे अपना प्रश्न करें। दैवोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमी भाई साहब एवं आचार्य विद्यासार गौशाला की तरफ से महाराज जी के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन कमाता है तो वो ज़्यादा धन कमा लेता है। यदि कोई व्यक्ति नैतिक तरीके से धन कमाना चाहता है तो वो उसे उसी प्रकार धन की प्राप्ति होगी जो अनैतिक तरीके से कमाता है, या अनैतिक तरीके से धन को ज़्यादा कमाया जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। फिर से बोलो। यदि कोई व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन कमाता है तो वो ज़्यादा धन कमा लेता है। यदि व्यक्ति नैतिक तरीके से वही धन कमाना चाहे तो वो उसे ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी, अनैतिक तरीके से ज़्यादा धन की प्राप्ति होगी। देखो, हमको तो इतना पता है कि नदी में बाढ़ कभी साफ पानी से नहीं आता। धन का अर्जन करो, धन की बाढ़ क्यों चाहते हो? वो तो कोई उपयोग का नहीं है ना। सारी गंदगी मिलती है। अभी देखो नदियों में सब में बाढ़ मिलेगी तो कोई काम का नहीं है। नदी के सहज प्रवाह से जुड़े रहो जो नैतिकता और मर्यादा के साथ आप अपना सकते हो। नमोस्तु महाराज। पूना से सो मीना कुलभूषण जी घूमते। द्वय मुनिवरों को नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छामि बाकी मुनिवर बाकी शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नमस्तु महाराज जी। ऐसे बोलते हैं कि जहाँ नीति है वहाँ भीति नहीं, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं कि जो डरता है जहाँ भीति है वहाँ नीति है, और जो नीति से रहता है वो डरता नहीं कभी। ये कैसा है वहाँ भीति नहीं, ये बात एक अर्थ में सही है। और जहाँ भीति है वहाँ नीति नहीं, और जो भीति से भरता है वो नीति से दूर रहता है। यही कहना चाह रही। समझिए, इसे व्यापकता से अलग अलग संदर्भ में समझने की जरूरत है। जहाँ नीति है वहाँ भीति नहीं, इसका तात्पर्य जो व्यक्ति योग्य नीति पूर्वक अपना काम करता है, न्याय से काम करता है, वो निश्चिंतता से जीता है। दूसरा, जहाँ भीति है वहाँ नीति नहीं, उसका अर्थ जो व्यक्ति दबाव, प्रभाव और डर से जीता है वो सही निर्णय नहीं ले सकता, सही रास्ते पर नहीं चल सकता, न्याय पथ से विचलित हो जाता। इसलिए जहाँ भीति है वहाँ नीति नहीं। समझ गए? नमस्तु महाराज जी। नमस्तु। आज अपने बीच में अहमदाबाद से नेहा जी, अमिनेश जी, अर्ची जी। नमोस्तु गुरुदेव। पहले सत्कार हो जाओ, कर लो जल्दी से, आगे बढ़ के करो जल्दी करो। श्वेता जी। गुरुदेव, अपने यहाँ छने पानी का विकल्प रहता है, और अभी हम देखते हैं कि हर जगह नल में पानी की थैली लगा देते हैं। अब वो थैली तो सिर्फ कपड़े की है, कोई प्लास्टिक की भी आने लगी है। फिर वो पानी छनता है और कई अगर उसमें जीव हैं तो उसी में रह जाते हैं। फिर कोई ध्यान भी नहीं देता कि उसकी बिलछानी या उसको साफ करना। तो वो कहाँ तक उचित है महाराज जी? देखो, ये बात सत्य है। पानी छानने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति जैसे चाहिए वैसे होती नहीं। हमें तो विधि पूर्वक ही पानी छानने का कार्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम उसमें हमारे जैन होने की पहचान तो बनी रहती, इसलिए उसको लगाना चाहिए। ऐसे भी फिल्टर के पानी को छानना न छानना कोई अर्थ नहीं है, पर कम से कम उससे जैन होने की पहचान तो है। लोगों को चाहिए कि अपने उस बिनछानी को इस तरीके से करे कि वो हमेशा गीली बनी रहे कम से कम, ताकि उसमें जीवों का जीवत्व सुरक्षित रहे। नमस्ते महाराज।
शांतिलाल जी गंगवाल। पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिवर 108 श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोलक जी के चरणों में सभी के मेरा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, आज हमारा मार्ग और हमारी दृष्टि दो मार्गों पर अलग अलग चल पड़ी है। वह है व्यवहार और निश्चय। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम कब और कैसे इन दोनों मार्गों पर सही सही चल सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार शांतिलाल जी का आप सब जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ये पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, पर इन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा के उत्कृष्ट प्रतिमान स्थापित किए हैं। मैं चाहूँगा इनका वहीं पर जाकर के सम्मान करें। महावीर जी और डीके जैन साहब वहाँ जाके उनका सम्मान कर दें। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान सबको करते रहना चाहिए और ये एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इस मंच से परिचित लोग इन्हें अच्छे से जानते होंगे। ये लोगों को हाथ प्रदान करते हैं। आज लेके आए हो क्या? पास में है? हाँ है महाराज जी। हाँ, तो एक मिनट में आप अपने हाथ को दिखा दीजिए, हाथ बता दीजिए। जो लोग किसी कारण से जिनका हाथ नहीं रहता, वो इनको एक कृत्रिम हाथ देते हैं और इस कृत्रिम हाथ के बल पर व्यक्ति खाना बनाने से लेकर ड्राइविंग तक सारे काम करने में समर्थ हो जाते हैं। इन्होंने भाव व्यक्त किया अभी मेरे समक्ष आकर नरेंद्र कि महाराज भोपाल में भी ऐसा कैंप लगाया जाए। हाँ, बस ये भोपाल गुनायतन परिवार के द्वारा इस रूपरेखा बनाकर इस प्रोग्राम को यहाँ पर भी आयोजित कराया जाए। एक बहुत अच्छा कार्य। एक बार इस दंपति का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें और उनकी धर्मपत्नी का भी वहीं पर कोई महिला कर दे। चलिए, अब आप अपना सवाल कीजिए। आज हमारा मार्ग और हमारी दृष्टि दो मार्गों पर अलग अलग चल पड़ी है और वह है व्यवहार और निश्चय। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम कब और कैसे इन दोनों मार्गों पर सही सही चल सकें। देखिए, हमें दोनों मार्ग को अपनाना चाहिए, व्यवहार को भी और निश्चय को भी। भूमिकानुरूप अपना कार्य करना चाहिए। निश्चय हमारा साध्य है, व्यवहार उसका साधन है। साधन के बिना साध्य की उपलब्धि नहीं होती। आपको यहाँ छत पर आना हुआ, हॉल में आना ये आपका लक्ष्य था, पर सीढ़ी उसका साधन बना। आप चाहते कि मुझे तो छत पर जाना है, हॉल में जाना है, सीढ़ी का क्या काम? तो क्या हाँ आप आते? नहीं। बस इतनी बात को लोग ध्यान रखें। फूल के बिना फल नहीं मिलता। फूल फल नहीं है, पर फूल को हटा देने से भी फल नहीं है। तो फूल का विकसित रूप ही फल है। फूल से फल होता है, ये हम समझे। तो फूल से फल बनने की यात्रा तक हमें अपनी समझदारी का परिचय देने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जो लोग बिना व्यवहार के निश्चय को पाना चाहते हैं, वो फूल को नष्ट करके फल खाने की असंभव कल्पना करते हैं। न भूतो न भविष्यति। तो सभी को क्या करना है? निश्चय तत्व को जानकर उसे अपना ध्येय बनाकर व्यवहार को उसका रास्ता मानकर स्वीकार करें और व्यवहार को अपनाएं। एक वाक्य में एक बात कहूँगा, निश्चय को पाना कठिन है, व्यवहार को निभाना कठिन है। मैं बात दोहरा रहा हूँ। निश्चय को पाना कठिन है, व्यवहार को निभाना कठिन है। मैं कहूँगा कि निश्चय का लक्ष्य रखते हुए सही रीति से अपने व्यवहार को निभाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अपने बीच में बेंगलोर से पारस जी चौरिया, जो शिरोमणि संरक्षक यूनाइटेड के, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं चाहूँगा अमरजी जैन, अन्नू भैया, जो यूनाइटेड के अपने श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के महामंत्री हैं, संदीप जी गोदा, ये वहीं पर जाकर उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, अनन्य गुरुपद, जब गुरु की याद आती है बस सीधे उठते हैं और गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पारस भैया के लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे
आज गुणायतन की टीम यहाँ पर उपस्थित अभी हो चुकी है, जो जितने लोग आ गए वो तैयार रहेंगे। वीरू जी छाबड़ा, एनएल जैन साहब, प्रद्युम्न जी और विजय जी डंडवाल। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे अभी मैं कई सारे सवाल सुन रहा था, बहुत सारे सवाल नैतिकता पे और नीति पे चल रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में मुझे भी एक सवाल करना है। कभी कोई ऐसे कारणवश हम जिनके साथ में व्यापार कर रहे हों और कुछ कारण से अगर हमारा उनको कुछ पैसा देना बाकी रह जाए और वो सामने वाली पार्टी अगर कोई कारण से एक्सपायर्ड कर गए या वो मिल नहीं रहे हैं या उनके परिवार में कोई नहीं है, तो ऐसे पैसों का हमें कैसे खर्चा करना चाहिए? क्यों हम वापस उनको पहुंचा नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी देने की नीति है, तो हम इस पर्टिकुलर ये भार को हम कैसे कम करें? थोड़ा पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पारस भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये बहुत समर्पित लगनशील युवा हैं। आपने जो सवाल किया, निश्चित ही आपके अंदर की नीतिमत्ता को प्रकट करता है। प्रायः ऐसे लोग तो भूल जाते हैं, मांगने पर नकार देते हैं, चले जाने पर बिना मांगे देने वाले लोग तो आज के जमाने, लेकिन जो सच्चे अर्थों में नीतिवान धर्मनिष्ठ लोग होते हैं वो किसी का 1 रुपया भी व्यर्थ का नहीं लेते। हमें एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि पर धन मिट्टी का ढेला है, पर धन को कभी अपना नहीं मानना चाहिए। अगर आपका किसी से कोई लेन देन हुआ, आज वो व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं है या वो दे के भूल गया है, आपको याद है, तो आपको चाहिए कि आप उसे वो रकम चुकाएं। और यदि वो व्यक्ति ही उपलब्ध नहीं है तो बड़ी दुविधा है, किसको दें? तो देखिए उनकी कोई वारिश है क्या? वारिश भी नहीं है, तो फिर एक ही रास्ता दिखता है, उस व्यक्ति को परोक्ष रूप से याद करो और उसके नाम से कोई परमार्थ का काम कर दो। और यदि लंबा समय हो गया है तो जब से वो राशि आपके पास है, आपने उसको वापरा है, उपयोग किया है, तो उसका ब्याज जोड़ो और ब्याज के साथ पूरा चुकता करके अपना काम करो। ये काम किया जा सकता है। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उन्होंने एक दिन मुझे बताया, उनने नहीं बताया बल्कि जिसके साथ ये घटना घटी उनने बताया कि उस व्यक्ति के दादाजी के साथ इनके पिताजी का कोई कारोबार चलता था। पिताजी एक्सपायर हो गए, उनके दादाजी एक्सपायर हो गए। बोला महाराज जी, एक दिन मैं रिकॉर्ड देख रहा था तो उनका 1500 रुपये की देनदारी लिखी थी कि 1500 रुपया उनके जमा है दादाजी के पिताजी के नाम। बोले महाराज जी, दादाजी तो रहे नहीं। मेरे मन में बड़ी उथल पुथल, इनके मन में उथल पुथल हुई, ये मेरे पास आए और 35 साल पुरानी रकम थी, 35 साल का 1500 रुपये का पूरा ब्याज लेकर के इनने कहा 1 रुपया ले। बोले भाई हमने आपको दिया नहीं। बोले आपके दादाजी ने मेरे पिताजी को दिया था। पिताजी बोल के नहीं गए, दादाजी बोल के नहीं गए, लेकिन ये पर्ची बोलती है। तो मैं अपने पिता की इतनी संपत्ति का भोग किया हूं, मैं अपने पिता के ऊपर 1 रुपया का कर्ज का कलंक देखना नहीं चाहता। आप इसको लीजिए, ये उत्तम आदर्श है। ऐसे लोग बिरले होते हैं, लेकिन जो धर्मी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही लोगों की बरकत होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अल्पकालिक लाभ, शॉर्ट टर्म गेन को कभी प्रमुखता मत देना, लॉन्ग टर्म गेन देखो। अगर आपके अंदर नीति और धर्म होगा तो आपका रास्ता प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में एनएल जैन साहब जी, डॉक्टर प्रद्युम्न जी, विजय जी डंडवाल गुवाहाटी और वीरू जी छाबड़ा यहाँ पर उपस्थित है। ये सभी कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता
जिनके कंधों पर गुणायतन का भार आप देख ही रहे हैं और ये लोग उसको बहुत बखूबी से निभा रहे हैं अपनी। एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम के 4 मेंबर वहीं जाकर उनका सम्मान कर देंगे। अनु जी, संदीप जी रोधा, नरेंद्र जी टोंगिया चले जाएं। अमर जी। नमस्ते महाराज श्री। हाँ, प्रश्न करें। महाराज श्री, आज सुबह आपने प्रवचन में चतुर्विक संघ का जिक्र किया, जिसमें मुनि और आर्यिका, श्रावक श्राविका, जिसमें मुनि और आर्यिका के बारे में तो सब परिचित हैं कि ये कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। तो महाराज श्री, जो श्रावक श्राविकाएं हैं वो अपने गृहस्थ जीवन में संसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, जहाँ पर पल पल जो है चारों कसाए और 5 पाप लगे रहते हैं, उनसे बचते हुए मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ सकते हैं? देखो, आपने जो बात की, मैंने जो सुबह बात की उसे पुनः दोहरा भी देता हूँ। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ, और इस द्वादशांग के ऊपर आधारित है। द्वादशांग और उस पर आधारित चतुर्विध संघ को तीर्थ कहा है। ये धर्म संघ है, धर्म तीर्थ। आपके पूछने का भाव है कि श्रावक श्राविकाओं को हम ऐसा कैसे कहेंगे। देखो, श्रावक श्राविका धर्म के महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब तक श्रावक और श्राविका है तभी तक मुनि और आर्यिका है। अगर श्रावक ही नहीं होंगे, श्राविका ही नहीं होंगे, तो मुनि और आर्यिका का निर्वाह कौन कराएगा? बोलो, कोई करा पाएगा क्या? मुनि आर्यिका का कोई निर्वाह नहीं करा पाएगा। तो ये तीर्थ के प्रवर्तन में वे भी सहायक है। धर्मरथ के 2 पहिए, एक समान एक श्रावक, इसलिए इनको कमतर मत आको, बशर्ते श्रावकों में श्रावक पना हो। श्रावक पना के अभाव में वो सार्थक नहीं हो। महाराज श्री, राकेश भाई को भी वहीं साथ में ले लो। राकेश चांदी वाले। हाँ, राकेश ही चांदी वाले। महाराज श्री को नमस्तु। एक बार सत्कार कर दीजिए वहीं पे जाके। अविनाश, राकेश जी का। महाराज श्री, हम लोग सीधे गुणायतन से आ रहे हैं। पिछले 7 महीना से आपके प्रेरणा और आशीर्वाद से गुणायतन में सेवा दे रहे हैं। मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था कभी, जब अक्टूबर में आपसे आशीर्वाद मिला था इंदौर में कि जाना है वहाँ, तो मैं सोचा 3-4 महीने में एक आध चक्कर लगा लूँगा इंदौर बंगलोर का। लेकिन 7 महीने हो गए महाराज श्री, इतना आशीर्वाद। आज 57 पीछे आचार्य श्री से दीक्षित वहाँ पे विराजमान है। और थोड़ा जल्दी सवाल कर लोगे तो दूसरे लोग आपको। ऐसा कौन सा पुण्य है जो कि वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं हो रही है? बहुत बढ़िया, तुम्हारा परम पुण्य जगह है और पुण्य अपने जीवन को विशिष्ट पुण्य बनाने का प्रयत्न करो। मैं एक चाहूँगा कि एक बार इनका जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। ये लोग वहाँ अपना पूरा समय समर्पित करके काम कर रहे हैं, जिनके बल पर वहाँ की सारी व्यवस्थाएं बन रही है। जोरदार अभिनंदन। एक बात और महाराज श्री कि एक भजन है, उसमें आती है पंक्तियाँ कि जब सांस आखिरी हो तो शिखर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब सांस आखिरी हो तो शिखर समेत में रहूं, ऐसा कोई भजन है? हाँ, तो अच्छा है ना। जब सांस आखिरी हो तो मेरे सिर पर शिखर जी हो, तो बहुत अच्छी बात। मंचासीन सभी गुरुओं को सादर नमन वंदन। ऐसा नहीं है, लेकिन भावना ये करो कि ऐसा हो जाए। चलो। हाँ महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है जीवन और जीवन मूल्य के संबंधित। व्यक्ति के जीवन में महाराज से कई सारी बातों का समावेश होता है। पहला, व्यक्ति के जीवन में एक तो शरीर, दूसरी उसकी प्राण ऊर्जा, तीसरी उसकी मानवीय बुद्धि, और चौथी कोई भी बात है तो महाराज जी इन सब में किसका महत्व ज़्यादा है? चौथी भूल कहाँ गए? चौथी और बता दो। क्या? शरीर, बुद्धि, ऊर्जा, मानवीय बुद्धि। हाँ, मानवीय बुद्धि, शरीर, बुद्धि, ऊर्जा, और चौथी क्या कहना चाह रहे हैं? चौथा आप बताएंगे फिर। हमें बताना है, मैंने रिक्त स्थान की पूर्ति भी करना है आप शंका समाधान के साथ। सुनिए, जीवन और जीवन मूल्य में बड़ा मौलिक अंतर है। अगर इसे एकदम साधारण रूप से कहें तो जीवन है मिट्टी का लौंधा और जीवन मूल्य है मंगल कलश।
मिट्टी के लौंधे को मंगल कलश बनाना ही जीवन में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी। जीवन यदि फूल है तो जीवन मूल्य उसके अंदर की खुशबू। ये शरीर और प्राण का संबंध जीवन से है, लेकिन इसके अंदर हमारे अंदर की जो बुद्धि और हमारे अंदर का जो गुण है वो हमारे जीवन मूल्य है। तो शरीर और प्राण तो हमें जीवन के साथ मिल गया, और जब तक हमारा जीवन है शरीर प्राण के आधार पर चलेगा। लेकिन शरीर प्राण के साथ मेरी बुद्धि और मेरे भीतर का गुण वैभव कैसा है, ये मेरे मूल्यों पर निर्भर करेगा। तो मूल्य इसमें जोड़ सकते हैं। तो चौथा चरण गुण वैभव। नमोस्तु महाराज श्री। ओम। हाँ चलो जल्दी जल्दी। महाराज श्री, अभी हमारे यहाँ शिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें आयोजनकर्ता भी बड़ी उम्र के हैं और इसमें पार्टिसिपेट होने वाले भी बड़ी उम्र के रहेंगे। ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हम 20 से 40, 45, 50 की उम्र को उस शिविर में भाग ले सकें, बाकी उनका भविष्य उज्जवल हो और उनमें जैन दर्शन और जैन धर्म की जानकारी का लाभ हो। अगर हम चाहते हैं युवा वर्ग शिविर में भाग लेना, तो युवाओं का ही शिविर रखो। बूढ़ों के साथ आज के युवा नहीं बैठना चाहते, युवाओं का खालिश शिविर रखो, बहुत अच्छा कार्य होगा। हाँ बोलो। नमोस्तु भगवान। ये शरीर जो है ये धर्मायतन है मेरे हिसाब से, इसी के द्वारा धर्म किया जा सकता है, मगर ना तो हम लोग अपना आहार विहार निहार किसी का भी ध्यान नहीं करते हैं। तो इसका ऐसा क्या करना चाहिए ये शरीर सही रहे, ताकि धर्म अब ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। और गुरुवर से जो आशीर्वाद की अपेक्षा रख रहे हैं, अभी उस समय वो गुरुवर को सुन भी रहे हैं। ऐसे अभी जो गुणायत श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के जो गुरुकुल नायक बने थे, आज वो गुरुकुल गौरव बनने जा रहे हैं। कन्हैयालाल जी श्याम सुखा जी, श्रीमती सरला जी श्याम सुखा जी, वरुण श्याम सुखा जी, हर्षा श्याम सुखा जी, चेरिसा श्याम सुखा परिवार, जयपुर राजस्थान। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपके तालियों की गूंज वहां तक पहुंचनी चाहिए, और मैं चाहूंगा वे गुरुवर का आशीर्वाद यहाँ से चाह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिल जाए। कन्हैयालाल जी श्याम सुखा बड़े ही सदा सही पुरुष हैं और हमेशा बहुत उदारता का परिचय देते रहते हैं। आज उनका संदेश मेरे पास आया कि महाराज श्री से कह दो, परसों मैंने गुरुकुल नायक के रूप में सुनकर के अपनी ओर से योगदान दिया था, पर महाराज जी के मुख से एक प्रश्न के उत्तर में जब मैंने इसका महत्व समझा कि ये गुरुकुल क्या है, उनने नामोल्लेख किया ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के सवाल के उत्तर में आपने जो कहा, मैंने समझा तो मेरा मन हुआ कि इसमें मुझे उत्कृष्टतम लगाना चाहिए, और उन्होंने खुद की भावना से नायक से गौरव बनने का भाव प्रकट नहीं किया, राशि भी भेज दी। एक बार उनके लिए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। वो हर कार्य में ऐसी ही तत्परता दिखाते हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा, गुरुकुलम का जो कार्य है बहुत उत्कृष्ट कार्य है। संभवतः कल इसका नक्शा भी बन करके आ रहा है। अभी मुझे जानकारी मिली, जो एक आर्किटेक्ट है, कल 2 बजे तक वो आ जाएंगे और यहाँ गुरुकुल आगे कैसा बनेगा वो सामने आएगा। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मैं सभी भक्तों को कहूँगा कि ये गुरुकुलम भोपाल में खुल रहा है, पर भोपाल का नहीं है और भोपाल के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है, समग्र विश्व की जैन समाज के लिए है। आज भी यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से 180 बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ एक ऐसा रूप निखरेगा जहाँ भारत नहीं, दुनिया के कोने कोने से बच्चे आकर उत्कृष्टतम शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो आप लोगों को ऐसे कार्यों में खुले मन से अपने औदार्य का परिचय देना चाहिए। बड़ी योजना है, जब योजना सामने आएगी, अप्रूव होने के बाद वो आप लोगों के बीच भी रखी जाएगी। लेकिन ऐसा कार्य आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो तो धर्मी को आगे बढ़ाओ। धर्मी सशक्त होंगे तो धर्म सशक्त होगा। गुरुकुलम से मुझसे पूछा गया है लौकिक शिक्षा, इससे हमें क्या मिलेगा? तब मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चों को लौकिक शिक्षा नहीं मिले तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा? आज आपके बच्चे पढ़ लिख कर योग्य नहीं होंगे, अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, सशक्त और समर्थ नहीं बनेंगे,
तो क्या वो एक शक्तिशाली समाज के अंग बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। बनेंगे क्या? तो हम समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो अपनी पीढ़ी को भी हम शक्तिशाली बनाएं और उन्हें इस तरह की शिक्षा दें कि वह शिक्षित होकर शिखर पर तो जाए ही, पर संस्कारों से इतने ओतप्रोत हो कि धर्म, समाज और परंपरा के लिए प्राणपण से समर्पित रहे। तो वो गुरुकुलम उसकी टकसाल बनेगी और हमारी धर्म ध्वजा को दिग दिगंत तक फहराने में निमित्त बनेगा। इसलिए जो भी लोग हैं जिनको भी अपना भाव समर्पित करना है वे अपना योगदान विभिन्न माध्यमों से दे सकते हैं। कलशों की व्यवस्था तो हमने पिछले साल से ख़त्म कर दी। अब एक ही कलश होता है और चातुर्मास चक्रवर्ती के रूप में वो सुनिश्चित हो गया। नवरत्न के रूप में भी जिन्हें लेना था लगभग सब तय हो गए। अब अन्य लोगों को जिन्हें जुड़ना है वे जुड़े। जुड़ना तो एक बहाना है, अपने धन का सदव्यय करके जीवन को धन्य बनाने का। तो जिनको भी इस तरह के अवसर का लाभ उठाना है वे सब उत्साहित होकर अपने नाम दे सकते हैं। वे चातुर्मास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। और अब मैं बुला रहा हूँ गजेंद्र जी पाटनी, छत्तीसगढ़ से गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष, तो साथ में और अनेक पदों को सुशोभित कर रहे हैं। भारतीय त्रिकमण जैन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और खंडेलवाल महासभा के महामंत्री भी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के पदाधिकारी वहीं पर जाकर स्वागत करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ कुनकुरी जैन समाज की ओर से मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी। महाराज श्री भोपाल में आपने एक बहुत लंबी सोच के साथ गुरुकुल का स्थापना करवा रहे हैं। उधर निहारिका, उधर गुणायतन भी आपकी ओर देख रहा है। महाराज श्री छत्तीसगढ़ बीच में आ रहा है और हम सब की भावना यही है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरा को भी आप इसी तरह एक पहचान बना दें, एक समाज के लिए एक ऐसा चीज़ दें ताकि वहाँ छत्तीसगढ़ को भी याद किया जा सके। और हम लोगों की यही भावना है कि अगला चातुर्मास और अगला कदम आपका छत्तीसगढ़ की ओर हो। और मुनि संघ को हम सब चाहते हैं महाराज श्री कि बहुत शीघ्र आप लोगों का, क्योंकि गुणायतन भी बन के पूरा लगभग तैयार है, जो कल हम लोग की मीटिंग भी है आपकी। तो महाराज श्री गुणायतन को भी ज़्यादा दिन नहीं ये होना चाहिए, आपकी उसमें भी बहुत उपस्थिति आवश्यक है। नमस्ते महाराज। इनका प्रश्न नहीं, निवेदन है। और निवेदन तो सब अपने अपने हिसाब से करते। एक बार खड़े तो हो जाओ, गजेंद्र भाई खड़े हो। इनका जोरदार अभिनंदन कर दे। इनका बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा योगदान जो है ना, बिक्की कहाँ है कि चला गया? आ जाओ साथ में खड़े हो जा। ये बिक्की गजेंद्र जी का भतीजा है, सगा चाचा, ये उनके चाचा है। और इनका पूरा कारोबार बिक्की देखता था। अब हाँ, इनने भेजा था छत्तीसगढ़ में बिहार कराने के लिए, लेकिन ये बिहार करके ऐसे लग गए हैं। हम तो चाहते हैं ये परमानेंट बिहारी बन जाए तो इनका जीवन धन्य हो जाए। एक बार इन दोनों का जोरदार अभिनंदन करें। बिक्की भाई से तो आप लोग परिचित हैं ही, मैं चाहूँगा इस मौके पे बिक्की भाई का भी सम्मान आप लोग जरूर करें। हाँ, अगला नाम। और अगला प्रश्न सुनील जी, पब्लिशर्स लाल जाटी अपने बीच में है। और उसके पहले सावरी जी जैन, वर्धा महाराष्ट्र से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। संधान सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। शुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, दीपक पूजनीय है कि दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से नहीं जलता। दीपक पूजनीय है कि दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से नहीं जलता। पर आजकल के परिवेश में लोग जलने से पहले कैसे जलना छोड़ें, बस महाराज इतना सा प्रश्न है। दीपक जलता है, दूसरों के लिए जलता है पर दूसरों से नहीं जलता। बहुत अच्छा उदाहरण। आजकल लोग दीपक के स्वभाव से विमुख हो गए। दीपक जलकर प्रकाश फैलाता है, लेकिन आजकल लोग गीली लकड़ी, गीली बांस की तरह हो गए हैं जो जलकर धुआं और बदबू फैलाते हैं। जलते दोनों हैं,
गीला बांस भी जलता है और दीपक भी जलता है। जो औरों के लिए प्रकाश देगा वो पूजा जाएगा, इसलिए दीपक पूजनीय है, मांगलिक प्रतीक है। जो औरों को धुआं देगा वो दुत्कारा जाएगा। इसीलिए लोक में कहते हैं बांस मत जलाओ, और अंत में उसी बांस पे लेके जाते हैं। पर दुर्भाग्य है आज ऐसे महारथियों की संख्या ज़्यादा हो रही। नमोस्तु महाराज। बंधु, अपने बीच में हमारे संघ के क्षुल्लक सुभट सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन यहाँ पर सावरी जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूँगा उनका सम्मान भी विद्या प्रमाण गुरुकुल टीम या वहाँ पर संध्या जी हैं, आप वहीं की वहीं कर दें। शकुन दीदी और संध्या जी वहीं पहुँच जाए। राजों के चरणों में नमोस्तु, वो सभी शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छा में। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हमारे रिश्तेदार हो गए या दोस्त हो गए और जब हम ये धर्म कर रहे हैं, महाराज जी के पास जा रहे हैं, नियम कर रहे हैं कुछ, तो जब वो लोग बोलते हैं कि ये आपकी उम्र तो अभी घूमने फिरने की है, अभी खाने पीने की है, तुम अभी इस उम्र में से ये क्यों कर रहे हो, तुम जब बूढ़े हो जाएंगे तब करना। तो उनसे बोलो आप बूढ़े हो जाए तो आप कर लो, आप तो करो। देखो बड़ा अंतर है। बच्चों को देख के लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र कहाँ, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब मेरी उम्र कहाँ। तो अभी तुम्हारी उम्र कहाँ और अब मेरी उम्र कहाँ, इसी में उलझ के रह जाओगे। जो है उसे बचा लो, जीवन धन्य होगा। रेखा जी जैन मैनपुरी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अशोक भैया जी। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और चोरी से आपने पारस भैया और अन्नू भैया वहीं पर जाकर गुरुदेव श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण संघ के श्री चरणों में यथा योग्य। गुरुदेव श्री, संसार में बहुत बहुत प्रकार से दुख हैं। इन दुखों का निस्तारण किस तरीके से हो सकता है, हम लोग जो सामान्य जन हैं, जो सामान्य जन श्रावक हैं, उनके द्वारा आचार्य कुंद भगवान ने एक ही बात कही, पूजा और दानम मुख्यम। तो पूजा और दान में क्या क्या ऐसा कार्य हम कर सकते हैं जो 24 घंटे करें और अपने काम को भी करें। देखिए, पूजा और दान ये दो धर्म कर लोगे, जीवन पुण्यमय होगा और अपने आप रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।